अरे बिटिया बैठो बैठो, तुम्हारी भाभी लोग ला रही है भाई नाश्ता पानी। नानी नानी मेरे को तो रसगुल्ले खाने हैं, मेरे लिए रसगुल्ले बनवा दीजिए। अब ये लो, मेरे रसगुल्ले को रसगुल्ले चाहिए। अच्छा भाई, किसी दिन मंगा देंगे दुकान पर से। अब तुम्हारी मामी लोग पता नहीं बना पाएंगी कि नहीं बना पाएंगी। ए मम्मी जी, मेरे लिए बढ़िया, इतने समय तो अब नई नई आलू बढ़िया हुई है, मेरे लिए आलू की पकौड़ी बढ़िया बनवा दीजिए। नानी नानी मेरे को तो मटर की पकौड़ी चाहिए, मैं तो मटर की पकौड़ी खाऊंगा। ठीक है भाई ठीक है, सब कुछ बनवा देंगे। अब तुम्हारी मामी लोग तो कुछ बना रही है, पकौड़ी पकौड़ी की तरह तो बना रही थी, देखो अभी लेकर आएंगी। जी दीदी जी, आप लोगों के लिए बढ़िया गोभी की और आलू की पकौड़ी बनाई है हमने। बढ़िया गोभी लाए थे तो फिर जो है उसी में का थोड़ा थोड़ा तोड़ कर बढ़िया बेसन में बनाए हैं, खा करके बताइए, कुरकुरी है बढ़िया। अभी गरम गरम ही निकाल करके ला रहे हैं। ए भाभी जी, आपको मटर की पकौड़ी बनाना नहीं आता है? अरे मटर की पकौड़ी तो भाई आहा, क्या बात है, अगर आप लोग खा ले तो फिर आपको पता है, जो मटर होती है ना, मटर के दाने निकाल लो और दाने को थोड़ा धीरे धीरे दबा करके पीस लो और उसी को फिर बढ़िया जो है कि बेसन में बनाओ, इतनी बढ़िया पकौड़ी बनती, इतनी बढ़िया कि क्या बताएं। भाभी आप लोग कल बनाना तो मेरे लिए। क्यों बहन दीदी लोग, जिन चीजों में हम तेल मसाले बेसन सब कुछ डालेंगे वो ही चीज अच्छे बनेंगे कि नहीं? अरे तेल मसाले भैया डालने से क्या बनता नहीं है, क्या टेस्टी नहीं लगता है? लेकिन नहीं, आ जाती है अक्ल बताने जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं हो। अरे सब चीजों में तेल लगता है, मसाला लगता है, ऐसे तो कुछ बन नहीं जाता है। बहन दीदी लोग 1-2 महीने अपने ससुराल में नहीं रह पाती है, कम से कम 4-5 दिन या हफ्ते भर रहती है और फिर सिर उठा करके बच्चों को लेकर के पहुंच जाती है। अब तो पूरी ठंडी यहाँ पर ही रहेगी, पूरी ठंडी जब तक बिता नहीं देंगी तब तक यहाँ से जाने वाली नहीं है। और रोज पर नए नए आइटमों की फरमाइश पर फरमाइश, फरमाइश पर फरमाइश यही लगी रहती है। हम लोग जैसे नौकरानी बन जाते हैं। अरे नौकरानी है ही, हमेशा फरमाइश पर फरमाइश लगी रहती, हम लोग वही करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कहीं आलू का पराठा बनवाएंगी, कहीं गोभी का पराठा बनवाएंगी, कहीं निमोना बनवाएंगी, कहीं फरा बनवाएंगी। जितने आइटम ठंडी में बढ़िया लगते हैं सारा कुछ अब बनवाएंगी, मैडम जी आ गई है। अच्छा दीदी जी ठीक है भाई, अब जो कुछ भी बनाए हैं खा लीजिए, फिर हम जब मार्केट की तरफ जाएंगे और मटर लाएंगे तो फिर आपके लिए मटर की भी पकौड़ी बना देंगे, ठीक है ना? और हाँ भाभी, आपको पता है जो एक मटर मिलती है छोटी छोटी रहती है जिसे देसी वाली मटर कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो उसे जरूर लेते आना, क्योंकि ना मेरे को निमोना बहुत पसंद है, उसी से मेरे लिए निमोना बना देना, ठीक है? क्योंकि बड़ी वाली मटर का तो मैं निमोना खाती नहीं हूँ, मेरे को तो वही देसी वाली मटर का निमोना अच्छा लगता है। हे भगवान, मतलब कि एक चीज से इसका पेट भरता नहीं है, दूसरे चीज की फरमाइश चालू। अब इन्हें निमोना चाहिए, वो भी देसी मटर का। अरे बिटिया तुम परेशान मत हो, मेरे को भी तो उसी मटर का निमोना अच्छा लगता है। मैं देखो मंगा दूंगी, नहीं तो बड़ी बहू जब जाएगी मार्केट की तरफ तो फिर वही देसी वाली मटर लेकर के आएगी, उसी मटर से तो निमोना बढ़िया बनता ही है, इस मटर में तो स्वाद ही नहीं आता है। हाँ मम्मी वही तो कह रही हूँ, उसी मटर का निमोना तो अच्छा ही लगता है। अच्छा जाओ भाई जाओ, मेरी बिटिया ने जो कुछ भी कहा है सब कुछ बनाओ। जी सासू मम्मी जा रहे हैं। हे भगवान, थोड़ी सी भी सर्दी पड़ती नहीं है कि दीदी जी सभी बच्चों को लेकर के 4-5 महीने के लिए पहुंच जाती है, जब तक होली आती नहीं है तब तक बैठी रहती है और फिर होली करके ही जाती है। अब फरमाइश पर फरमाइश इनके लिए रोज पूरी की जाए। बड़ी जीजी अब की बार तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। अब की बार तो मैं कोई बढ़िया प्लान बनाऊंगी और देखो फिर मैं क्या करती है, कैसे रहती है देखती हूँ। जो ये दोनों माँ बेटी बहुत ही घुली मिली हुई है ना, ऐसा विष घोलूंगी, ऐसा विष घोलूंगी ना कि दोनों में दरार आ जाएगी और फिर वही रास्ता हो जाएगा हम सबको बचने के लिए। चलो भैया ठीक है, तुमको ही जो कुछ करना होगा करना, हमारी तो हिम्मत नहीं है। नैहर के सुखे चैन बहिनी बड़ा नीक लागे, नैहर के सुखे चैन बहिनी बड़ा नीक लागे। अच्छा कविता बिटिया, मैंने बोल दिया भाभी लोगों को तुम्हारी बनाने के लिए सब कुछ, वो लोग बना रही होंगी, मैं थोड़ी देर के लिए खेत की तरफ चली जाती हूँ, ठीक है? जी मम्मी जी ठीक है, मैं भी जा रही हूँ भाभी जी के पास, बैठती हूँ कुछ देर, तो फिर जो है कि आपके पास भी आऊंगी फिर खेत की तरफ, खेत घूमने। बाकी पहले पकौड़ी खा लूं तो फिर जाऊं भाभी जी के पास।
चलो सोनू मोनू जल्दी जल्दी पकौड़ी खाओ, तुम लोगों की मामी ने बनाया है, देखो तो कितनी बढ़िया पकौड़ी बनाई है। इसीलिए तो हम यहाँ पर ही चले आते हैं ठंडी में, बढ़िया रोज रोज बढ़िया पकौड़ी मिलती है गर्मा गर्म खाने के लिए। हे बड़की जीजी, जब होता है तब ये दीदी जी ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो सिर उठा करके चली आती हैं और 2-2 3-3 महीने रहती हैं, अपने घर जाने का नाम नहीं लेती हैं और रोज दिन पर दिन फरमाइश पर फरमाइश। अरे कितना तेल हो जाए भैया, कितना तेल हो जाए, इतनी सरसों होती नहीं है। जब ये दीदी आती है तभी सारा तेल खत्म हो जाता है, सारी सरसों खत्म हो जाती है। कहाँ से खरीदे हम लोग इतना इतना तेल, ऊपर से लकड़ी नहीं है, ऐसे ही हम लोग किसी तरह आग जलाते हैं, ना सासू मम्मी गैस भरवाती है ना कुछ करती हैं और फरमाइश पर फरमाइश लगा देती हैं। बहुत माँ बेटी की बनती है ना, अब की बार ऐसा कुछ कर देंगे कि दोनों माँ बेटी में मन मुटाव हो जाएगा, तो फिर देखो कि दीदी जी आकर के कितने कितने महीने पड़ी रहती हैं। देखो देखो अभी हम कैसे कान भरते हैं दीदी जी के। हाँ छोटी, कुछ तो करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, नहीं ऐसे काम चलने वाला है नहीं। दीदी जी अब पूरे दिसंबर अभी जो है बीत रहा है, अब जनवरी फरवरी यहाँ पर ही रहेंगी, हमारा ही जीना हराम करके रखेंगी। अरे भाभी आप लोग क्या बना रही है, जो मेरी मम्मी ने बोला है वो बना रही है कि नहीं? अरे दीदी जी अब जो सासू मम्मी ने बोला है वो बनेगा तो है ही, लेकिन दीदी जी क्या बताए ना, अभी कुछ सामान घर में नहीं थे तो फिर हमने सोचा शाम तक सामान मंगा लेंगे तो फिर शाम को बनाएंगे, तो फिर आप खाना। ठीक है दीदी जी। सच में भाभी आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो कुछ भी हमारी मम्मी जी कहती हैं वो चीज़ मेरे लिए ज़रूर बनाती हैं। बाकी हमारी मम्मी तो अच्छी है ही, जब कभी भी हम आते हैं तो रोज रोज कुछ न कुछ अलग अलग आइटम बनवाती ही रहती हैं। ए दीदी जी अब आपसे हम क्या बताएं, किस मुंह से बताएं, और अगर अभी आपको बताएंगे तो आपको बहुत ही दुख होगा, इसलिए बताना नहीं चाह रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी क्या बात है, बताइए भाई बताइए, आखिर बात क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिससे हमें दुख होगा, आखिर दुखी होने वाली बात है तो फिर मैं भी तो जानूं। अरे दीदी जी बात जो है ना आपके मम्मी के ही विषय में है। अब दीदी जी आपसे क्या बताएं, सासू मम्मी आपके आने पर इतना जताती है, इतना जताती है, इतना दिखाती है कि आपसे बहुत ही प्रेम करती है, लेकिन सच में दीदी आपसे क्या बताएं, बड़ी दीदी के यहाँ इतना सारा सामान भिजवाती है, तुमको पता है, ऑटो कर करके पूरा ऑटो भर भर के चावल दाल गेहूँ चीनी क्या वो भिजवाती नहीं है, यहाँ तक कि गेहूँ धुलवा करके हम लोगों से आटा पिसवा करके तो वो भी भिजवाती है, और बढ़िया काजू बादाम क्या भिजवाती नहीं, ये पूछो। और जब कभी भी आप आती हैं तो फिर आपके लिए बस यही सब कुछ बनवा देती है और आप रोज रोज खा लेती हैं, आपको लगता है कि आपसे बहुत प्रेम करती हैं, बाकी आपसे प्रेम नहीं करती हैं। आपके यहाँ कभी भिजवाई है, कभी भिजवाई है आप भी बताएं, जबकि आप आती जाती रहती हैं, और बड़ी दीदी तो कभी आती भी नहीं है साल भर में। क्या कहा भाभी, क्या कहा आपने? मम्मी जी मतलब कि दीदी के यहाँ ऑटो करके सामान भिजवाती हैं और हमारे यहाँ कभी भी त्योहारी तक नहीं भिजवाती, हम इंतज़ार करते रहते हैं, हमारी सासू मम्मी इंतज़ार करती रहती है, हमें 4 बातें सुनाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी झूठ सही जो है कि अगर त्योहारी गई हो तो फिर हम बताएं, मतलब कि मम्मी जी हमें और बड़ी दीदी में इतना भेदभाव करती हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि हाँ मम्मी जी मेरे साथ ऐसा करेंगी। अब भला दीदी हम तो भाई आपकी भाभी जी हैं, क्या बताएं, और मम्मी जी इसी तरह करती हैं, उनके लिए चांदी का पायल चांदी की बिछिया सारा कुछ लेती रहती, कभी कभी तो सोने का भी सामान दे देती हैं, लेकिन भाई अब आपको कभी भी नहीं देती, हमें क्या पता भाई अब किसे दे रही है किसे नहीं दे रही है, और बड़ी दीदी को तो भाई हर साल देती हैं, आपसे क्या बताएं, सच में हम सही बता रहे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे भिजवाती भाई सब लोग ले जाते हैं देने, बताते हैं, हम सब लोगों से पूछते हैं कि हाँ भैया ये जो सामान हमारे घर से ले जा रहे हैं कहाँ को जाएगा, तो फिर भाई उन्हीं के घर का नाम बताते हैं, उन्हीं के गांव का नाम बताते हैं, तो फिर हम भी जान रहे नहीं, हमें क्या पता भाई, हमसे सासू मम्मी बताती हैं थोड़ी ना। वही हम कहते हैं देखो तो बेचारी छोटी दीदी आती जाती रहती है, लेकिन सासू मम्मी को देखो, छोटी दीदी को तो कुछ दे ही नहीं रही है और बड़ी दीदी के यहाँ सब कुछ भिजवाए जा रही है, लेकिन भाई अब हम लोग बहू हैं, अगर बोलेंगे कुछ बीच में तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इसीलिए दीदी जी हम कुछ नहीं बोलते हैं। बाकी दीदी जी हमने आपसे ये सब कुछ बता दिया, सासू मम्मी से मेरा नाम मत लेना, ठीक है?
नहीं नहीं भाभी जी, मम्मी जी से हम आपका नाम नहीं लेंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी मम्मी जी हम में और बड़ी दीदी में इतना भेदभाव करेंगी। मतलब कि बड़ी दीदी थोड़े अमीर घर में क्या है, उनके साथ ऐसा व्यवहार और मेरे साथ ऐसा। उनको सब कुछ दिया लिया जा रहा है और मैं यहाँ पर आती जाती रहती हूँ, तो फिर मेरे को मम्मी जी पूछती तक नहीं है। और आती हूँ तो बस वही कुछ चीज़ें बना करके खिला देती हैं, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। अभी जा रही हूँ, अभी मैं मम्मी जी से पूछने जा रही हूँ कि हाँ मम्मी जी, आखिर क्या ये बात सच है। हाँ हाँ भाई पूछ आइए, लेकिन मेरा नाम मत लेना। नहीं सासू मम्मी, अगर तुम्हारी वजह से मेरे को घर से निकाल दी तो फिर आखिर तुम भी दुखी होगी, हम भी दुखी होंगे। इसलिए जो है मेरा नाम मत लेना। बाकी पूछ लेना भले की, और कर ही क्या सकती हो। मुझे तो बहुत दुख होता है जब तुम में और दीदी जी में सासू मम्मी इतना भेदभाव करती है। नहीं नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, अभी मैं मम्मी जी से पूछती हूँ, आपका नाम नहीं लूंगी। देखा ना बड़ी जीजी, मैंने कितना बढ़िया ड्रामा किया। अब देखना बड़ी जीजी, ये माँ बेटी लड़ती कैसे नहीं है। चल भैया चल, ठीक है, तूने तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया, लेकिन देखो कहीं तुम ही ना फंस जाओ, नहीं पता लगे तुम्हारा नाम ले ली। अरे नहीं जीजी, मुझे तो पूरा विश्वास है वो मेरा नाम नहीं लेगी, क्योंकि उसे इतनी तेज से गुस्सा आ रहा है ना कि वो मेरा नाम नहीं लेगी। उसे बस इतना ही सही लग रहा है कि हाँ मम्मी जी बड़ी दीदी के घर में सब कुछ भिजवाती थी, उसे यही समझ में आ रहा है इस वक्त। अब की बार तो भाई आलू बढ़िया उगी है। मम्मी जी, अरे बिटिया कविता, तुम खेत में आ गई क्या? चलो बढ़िया है, खेत घूम लो आई हो तो फिर। क्या खेत घूम ले मम्मी जी, क्या खेत घूम ले? आखिर जो कुछ भी खेत में धान गेहूं होता है सारा तो बड़ी जिज्जी के यहाँ को भिजवा देती हो। मुझे खेत घूमने से क्या मिलेगा ये पहले बताओ मेरे को। अरे तुझे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है? मैं क्या भिजवाती हूँ? मम्मी जी मेरे से झूठ मत बोलिए, समझी कि नहीं? हमें पता है अब ऑटो करके पूरा ऑटो भर भर के चावल गेहूं सब कुछ भिजवाती है बड़ी दीदी के यहाँ, और मैं आती जाती रहती हूँ, तो फिर मेरे को कुछ भी नहीं देती। मेरे को तो कभी त्योहार पर भी कुछ नहीं भिजवाई है। अरे तो ये क्या बोले जा रही है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बड़ी दीदी के यहाँ कुछ नहीं भिजवाती हूँ। अरे मैंने सविता के यहाँ कभी भी कुछ भी नहीं भिजवाया है, और कौन से ऑटो से भिजवाया है भैया? तो ये क्या बोले जा रही है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो मम्मी, इस तरह झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। मेरे को पता है उनके लिए आप चांदी के पायल, बिछिया, सोने की अंगूठी, सोने के छोटे मोटे सामान सारा कुछ लेकर उन्हें देती रहती हैं। मतलब कि जो मैं आती जाती रहती हूँ इसी वजह से मेरे को कुछ नहीं देती। ठीक है, अब मैं भी नहीं आऊँगी। हे भगवान बच्चाए, तुम क्या बोले जा रही हो? मेरे पास इतने सोने चांदी के सामान नहीं है कि मैं ऐसे लुटाती फिरूंगी। अरे मैंने बहुओं की शादी में तो कुछ बहुओं को लिया नहीं, और जो है कि बिटिया की शादी कब की हो गई है और इतने बड़े घर में है, तो फिर उसको मैं लेकर के दूंगी? अरे मेरे को देना होगा तो फिर तुम्हें दूंगी, तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी, उसे क्यों दूंगी ये पहले मेरे को बताओ। बस बस मम्मी जी, वही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग बड़े होते हैं ना उन्हीं को सब लोग पहचानते हैं, जो लोग छोटे होते हैं ना उनसे कोई बातचीत नहीं करता, वो तो ऐरे गहरे होते हैं। बस उसी तरह मैं भी हूँ। ठीक है, समझी कि नहीं? ठीक है, जब तुम मेरा कहना मानना ही नहीं चाहती है तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, मैंने दिया है सब कुछ, अपनी बड़ी बिटिया सविता को सब कुछ दिया है, तेरे को ही कुछ नहीं दिया, तू ही कंगाल है। और अपनी बड़ी बिटिया सविता के यहाँ मैंने सारा कुछ दिया, उसका घर भर दिया है। देखा ना मम्मी, आखिर सही बात जुबान पर आ ही गई। वही तो मैं कह रही हूँ। आपने बड़ी दीदी के यहाँ सब कुछ भिजवाया है और अभी तक भिजवाती है, लेकिन मेरे यहाँ कुछ भी नहीं भिजवाया है। अब क्या बोलूं, जब तू मेरा कहना मानना ही नहीं चाहती है, मेरा कहना सुनना ही नहीं चाहती है, तो फिर ठीक है, जो तुझे मानना है मान वो ही। अब रहने दो मम्मी, अब तुम्हारा कहना मानने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अभी मैं जा करके मम्मी जी का बक्सा निकाल करके उसमें देखती हूँ कौन कौन से गहने हैं, कौन से गहने नहीं हैं। अभी जा करके देखती है तो फिर सच्चाई पता चल जाएगी मेरे को कि मम्मी जी झूठ बोल रही है कि भाभी जी। अब पता नहीं इसको किसने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। आई थी तो ठीक ठीक बोल रही थी, अचानक पर पता नहीं क्या हो गया। आज तक तो कभी भी ऐसी बात नहीं की जिस तरह आज कर रही है। भला मैंने सविता बिटिया के यहाँ क्या भिजवाया है जो ये बोल रही है? अभी देखती हूँ इसमें मम्मी जी का, इसमें कौन कौन सा जेवर है, कौन कौन सा जेवर नहीं है। एक तो मम्मी जी ने ना पता नहीं कौन सा लॉक इसमें लगा करके रखा है कि खुल ही नहीं रहा है और न कट ही रहा है। जब सारा कुछ सविता दीदी को ही दे दिया है तो फिर क्या लॉक लगा करके रखी है? क्यों कविता, ये क्या कर रही हो? किससे पूछकर लाई मेरा बक्सा बाहर? मेरा बक्सा बाहर किससे पूछकर लाई?
मम्मी जी आप शांति से खड़ी रहिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी पता चल जाएगा कि आपने कितने सारे सामानों को दीदी जी को दिया है। देख रही है जीजी मैंने कितना बढ़िया प्लान बनाया था। आज तो मैं दूध का दूध पानी का पानी अभी करके ही मानूंगी। मैं तुझको बता दे रही हूँ कि मेरा बक्सा जहाँ से लाई है वहां पर ले जा करके रख दे, तभी ठीक में रहेगी। आज तू अपने आगे मेरी बात मान नहीं रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, मतलब कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई, आप सविता दीदी के यहाँ सब कुछ भिजवाती हैं, उनके लिए गहने भी बनवा दिए, और मैं बेचारी जो हमेशा यहाँ पर पड़ी रहती हूँ, मेरे लिए कुछ के माने कुछ भी नहीं। अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने सविता के लिए कुछ भी नहीं लिया है, ना उसे कुछ दिया है, ना कुछ उसके घर में भिजवाया है, तो फिर तुम मान क्यों नहीं रही है? आखिर तुझसे ये बात कही किसने, ये तो मेरे को बता दे एक बार। क्यों बता दे मम्मी, क्यों बता दे? ताकि आप जा करके उससे भी लड़ाई करो, उसे भी घर से निकालो, यही करो? नहीं बताएंगे, उसका नाम नहीं बताएंगे, बस केवल एक बार इस बक्से का ताला तो टूटे तो फिर मैं बताती हूँ। अरे भैया, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? ये मेरी बहन क्या कर रही है? मेरी मम्मी जी का बक्सा उठा करके लाई है। मम्मी जी उसे बैट से क्यों मारने चल रही हैं? अब मैं तुझको कह रही हूँ आखिरी बार, मेरा कहा मान ले और इसको ले जा करके अंदर रख दे। नहीं अब मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ, बहुत अपने मन का हो गई है। मतलब कि जब मैं बता रही हूँ यहाँ मैंने सविता बिटिया के यहाँ कुछ भी नहीं भिजवाया है, 4-5 महीने हो गए, हमने तो उससे बात तक नहीं की, तो फिर नहीं मानती ही नहीं है। उसके लिए हार बनवा दिया है जैसे मैंने। अरे वाह, मेरी मम्मी नानी लड़ाई कर रही है, मेरी मम्मी नानी लड़ाई कर रही है। अरे वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तू शांति से सोनू बैठा रहे, अभी मेरा दिमाग ऐसे ही खराब है, तारा नहीं टूट रहा है। अब ज्यादा ही हो रहा है कविता, अब मेरा गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी मैं ना तुझे दे दूंगी जिस चीज की भूखी है, फिर मत कहना कि हाँ मेरी मम्मी ने मेरे को मारा शादी के बाद। बस बस मम्मी, और आप हमें दे ही क्या सकती हैं? सोना चांदी तो बड़ी बिटिया को दे दिया, हमें क्या देंगी? अब मैं ना जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ, ये ताला तो टूटेगा नहीं। अब मैं जा रही हूँ, समझी कि नहीं? अब मैं कभी भी नहीं आऊंगी। सच में मम्मी जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ इतना भेदभाव करेंगी। अब मैं जा रही हूँ, मैं अब कभी भी नहीं आऊंगी मम्मी जी। आपने हमारे साथ ऐसा किया जबकि हम आते जाते रहते थे, और बड़ी दीदी का घर भर दिया सब चीजों से। अरे छोटी, तुमने बहुत ही गलत किया। देखो तो मामला बढ़ ही गया है, दीदी जी तो रोने भी लगी। अरे कोई बात नहीं बड़ी जीजी, किसी बहाने से तो यहाँ से जाए, नहीं तो पूरी ठंडी यहाँ पर ही पड़ी रहेंगी। अरे ना मेरी बिटिया ना, रो मत, रो मत, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तेरी बड़ी दीदी को कुछ भी नहीं दिया है। अब मम्मी आपने दीदी को दिया हो या ना दिया हो, अब कोई बात नहीं, आपने जो किया है भाई, आप जिससे प्रेम करती उसे ही देंगी। लेकिन अब मैं तो आई हूँ तो फिर अब तो रहूंगी ही, क्योंकि मेरा मायका है। अब इस वजह से तो मैं अपना मायका छोड़ नहीं दूंगी कि हाँ मेरी मम्मी जी मुझको मानती नहीं है, मुझको कुछ देती नहीं, इस वजह से अब मैं मायके को छोड़ तो दूंगी नहीं। कि नहीं भाभी लोग, भले कि मेरी मम्मी मेरे को नहीं मानती, लेकिन मेरी भाभी लोग तो मुझसे बहुत ही प्रेम करती हैं, और जिसकी दो दो भाभी इस तरह प्रेम करती हो, वो ननद भला मायका कैसे छोड़ना चाहेगी? हे भगवान, मतलब कि इतना बढ़िया प्लान बनाया था, प्लान तो पूरा चल गया, कामयाब भी हो गए। लेकिन देखो तो इस मेरी कामचोर ननद को, जो है कि अपने ससुराल नहीं जाएगी, चाहे जितना अपमानित होकर इसे मायके में रहना पड़े, लेकिन रहेगी मायके में ही। अब तो भैया बनाना खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि रोग आ करके अब दीदी जी रहेंगी तो है ही। चलो अब तो सासू मम्मी जी और बढ़िया बढ़िया चीजें बनवाएंगी, क्योंकि अब तो वो डरेंगी कि हाँ हमारी बिटिया ऐसा सोचती है कि हमारे रहने से मम्मी जी को खुशी नहीं होती है, हमें कुछ देती लेती नहीं है। अब तो भैया और ही बनाना पड़ेगा, अब तो और तुम फंस गई। हाँ जीजी क्या बताएं, अब मेरे को नहीं पता था कि हाँ दीदी जी फिर भी रुक जाएंगी। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई आप लोगों को भी ऐसा ऐसा प्लान बनाना पड़ता है जिस तरह मेरी छोटी ने बनाया था। अब भाई छोटी ने तो बढ़िया प्लान बनाया था कि हाँ माँ बेटी में लड़ाई हो जाएगी तो फिर दीदी जी तो अपने ससुराल चली जाएंगी। लेकिन मेरी दीदी जी भी इतनी कामचोर है, इतनी कामचोर है, वो ससुराल नहीं जाएंगी, नहीं तो वहाँ पर उन्हें काम करना पड़ेगा। इसी वजह से वो पूरी ठंड मायके में पड़ी रहेंगी। इस तरह बहन दीदी लोग आप लोगों के यहाँ भी कोई है? हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।